आप आए थे दिल्ली, विश्व में, भारत में, माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचार की, करप्शन की गंदगी को साफ करने के लिए, आप काम की राजनीति करने के लिए आए थे। आपको 17 महीने की जेल हुई। अरविंद केजरीवाल जी 177 दिन जेल के अंदर रहे। शराब घोटाले का मामला, अब और मामले चल रहे हैं। आपको नहीं लगता दिल्ली की जनता के मन में कुछ सवाल होंगे आपके लिए? नहीं, सवाल भी होंगे और लोगों के पास जवाब भी हैं। उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये लोग जब स्कूल बनवा रहे हैं, ये लोग जब अच्छे अस्पताल बनवा रहे हैं, ये लोग जब 24 घंटे बिजली कर रहे हैं और इतनी वेलफेयर स्कीम्स ईमानदारी से चला रहे हैं, तो इनके ऊपर जो कीचड़ उछाली जा रही है वो इनके ऊपर चिपक नहीं रही है। लोग खुद कह रहे हैं कि साहब राजनीतिक द्वेष से परेशान किया गया आपको। मैं गलियों में जा रहा हूं, वहां लोग कह रहे हैं, बल्कि सिंपैथी रख रहे हैं लोग कि नहीं नहीं आपके साथ तो गलत हुआ। मैंने कहा आप उसकी चिंता मत करो, मैं आपके बच्चों को पढ़ाता रहूंगा, मैं आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाता रहूंगा। स्कूल का काम नहीं रुकना चाहिए। मनीष सिसोदिया जेल चला जाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं लड़ते वक्त लड़ने वाले हर आदमी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई बदलाव चाहता है, अगर कोई चीजों को सुधारना चाहता है, तो हर आदमी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि ये चुनौतियां तो आएंगी, इनकी चिंता नहीं है। अच्छा, बीजेपी एक बात और कह रही है अपने प्रचार में कि आप हों, अरविंद केजरीवाल हों, ये मामले खत्म नहीं हुए हैं, शराब घोटाले का मामला खत्म नहीं हुआ, आप लोगों को बेल मिली हुई है। और मान लें कल को आप ये चुनाव जीत भी गए, आप लोग पावर में आ भी गए, अगर बेल रिजेक्ट, आपकी बेल खत्म हो जाए, आपको दोबारा जेल हो जाए, तो क्या होगा? दिल्ली की सरकार फिर जेल से चलेगी? देखिए, इनके पास में यही हथियार थे कि ये हमें ऐसे ही रास्ते चलते किसी झूठा केस में उठा लें और फिर ऐसे अपराध की धारा लगाएं जो दूर दूर तक हो ही नहीं सकता। हमारे ऊपर वो अपराध की धाराएं लगाई कि ये आतंकवादियों के ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं, ड्रग सप्लाई करने वाले ड्रगिस्ट के, जो ड्रग का माफिया होता है, उनके ऊपर जो धाराएं लगाई जाती हैं, वो धाराएं लगा के भी इन्होंने देख ली। लेकिन इस देश में संविधान है, इस देश में न्याय है, संविधान और न्याय की जीत हुई और आज हम बाहर हैं। अब ये केस खत्म होंगे, लेकिन मुकदमों में 10-15 साल लगेंगे। 10-10, 15-15 साल ऐसे मुकदमों में लगते हैं। हम पाक साफ निकलेंगे। ये सारे मुकदमे केवल और केवल हमें परेशान करने के लिए, जेल में रखने के लिए थोड़े समय के लिए थे, बेल तक थे। आज बेल मिल गई, इन केसेस में दम थोड़ी है, ये केस टिकेंगे थोड़ी कहीं। जब अदालत में जिरह पे जाएंगी सारी चीजें, तो एक के बाद एक खत्म हो जाएंगे। मनीष जी, अगर आपको सिंपैथी मिल रही है, लोग आपसे नहीं बल्कि बीजेपी से नाराज हैं, केंद्र की सरकार से नाराज हैं कि आपको झूठे मामलों में जेल में डाला, आपको अपनी सीट क्यों बदलनी पड़ गई? लोग पूछ रहे हैं मनीष सिसोदिया अपनी वो सीट जहां से 3 बार जीते, वो छोड़कर क्यों चले गए जंगपुरा? देखिए, मेरा काम है, एक काम है जहां से मैं विधायक बनूं, वहां के लिए काम करूं। ये मेरा सपना है, विजन है कि मैं शिक्षा के लिए काम करूं। इसी विजन के तहत मेरी एक इच्छा है कि देश में शिक्षा पे जो भी आदमी काम कर रहा है, शिक्षाविद है, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जो जैसे कोचिंग देने वाले लोग हैं, शिक्षा को लेकर एक समझ रखने वाले लोग हैं, वो सब आम आदमी पार्टी में आए। मैं देश में जहां भी किसी शिक्षाविद से मिलता हूं, मेरा उससे आग्रह रहता है, भाई आप पार्टी ज्वाइन कीजिए, राजनीति में आओगे तो बड़े बदलाव ला सकते हो शिक्षा में। उसी क्रम में जब मैं अवध ओझा जी से मिला, तो उन्होंने मेरे सामने रखा, भाई मैं आ तो सकता हूं, पर कहां से लड़ाओगे? क्या मुझे अपनी सीट से लड़ा सकते हो पटपड़गंज से? मैं वहां रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, आप वहां लड़ लीजिए, मैं तो दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं, पूरे दिल्ली के कार्यकर्ता मुझे हर उस सीट से लड़ा देंगे जहां से मैं लड़ना चाहूंगा या जहां से पार्टी कहेगी। तो पटपड़गंज सीट से अवध ओझा जी ने लड़ने की इच्छा जाहिर की। देश के एक बड़े शिक्षाविद, पूरे देश में उनका नाम है। अगर इस शर्त पे पार्टी में आ रहे हैं कि अगर मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज सीट से मैं लड़ जाऊं तो मैं पार्टी में आ सकता हूं, मैंने कहा यह शर्त मंजूर है, आ जाइए आप। और मैंने खुशी खुशी उनको वहां लड़ने के लिए जगह दी और मैं एक दूसरी सीट से आ गया।